नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज के बारे में, जिसे हाल ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट किया है। मनाली लेह हाईवे पर यह ब्रिज स्थित है। इसकी लोकेशन और इंपॉर्टेंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मनाली लेह कनेक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सी दूसरी रोड्स हैं जो यहां पर बनाई जा रही हैं, ब्रीफली हम उनकी भी चर्चा करेंगे। कुछ ही दिन पहले न्यूज आई थी कि हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है और उसे जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस ब्रिज का नाम है बरसी ब्रिज और ये कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में दारचा नाम की जगह के पास। दारचा लेह मनाली हाईवे पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है। उसी दारचा टाउन से कुछ ही किलोमीटर दूर ये बरसी ब्रिज बनाया गया है। इट इज द लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज इन द कंट्री। लेकिन इसको लेकर एक छोटा सा यहां पर स्टार मार्क कर लो, आगे बताता हूं क्यों। लेह मनाली हाईवे पर स्थित इस ब्रिज को बनने में 10 साल का समय लग गया। 10 साल क्यों लगे? क्योंकि वहां पर मौसम इतना अनुकूल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी कंस्ट्रक्शन में। लेकिन पिछले 2 सालों में कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से हुआ है और अब इस ब्रिज को फाइनली कंप्लीट कर लिया गया है। तो ये इस न्यूली बिल्ट ब्रिज की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं। अभी ट्रैफिक यहां से इस पुराने वाले रास्ते से जा रहा है और ये नया ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार है। ये एक और फोटोग्राफ है जिसमें आप इस ब्रिज को और अच्छे से निहार सकते हैं, इसे देख सकते हैं और आप इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ पा रहे होंगे। ये नीचे नदी बह रही है, इसके ऊपर ये नया ब्रिज बना है। पहले एक छोटा सा ब्रिज था जो यहां पर आपको नजर आएगा, ये सफिशिएंट नहीं था और अब इस नए ब्रिज को बनाया गया है। नदी कौन सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नदी का नाम है भाग नदी। तो चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं जो मिलकर बनाती हैं चंद्रभागा, ये इसका पुराना नाम है, लेकिन अब इसे चिनाब नदी कहा जाता है। तो चिनाब नदी की 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, चंद्रा और भाग। उस भाग नदी के ऊपर ही यह ब्रिज बना हुआ है और इसकी लंबाई है 360 मीटर, 360 मीटर्स लॉन्ग। चिनाब नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू द ब्रिज, लेकिन आप याद रख लो। तो चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, जम्मू रीजन में जाती है, बहती है और उसके बाद वो एंटर होती है पाकिस्तान में और यहां पर वो इंडस नदी से मिल जाती है। तो चिनाब नदी जो है वो इंडस की सबसे मेन ट्रिब्यूटरीज में से एक है। और चंद्रा और भागा नदियां दोनों कहां ओरिजिनेट होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रा नदी ओरिजिनेट होती है चंद्रताल में, चंद्रताल, और ये भाग नदी जो होती है ये ओरिजिनेट होती है सूरजताल। तो ये दोनों इसके उद्गम स्थल हैं, चंद्र और भागा नदी के। सूरजताल स्थित है बारालाचला पास के नजदीक और चंद्रताल लेक जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लाहौल स्पीति जो रीजन है उसमें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मे भी किसी एग्जाम में पूछ लिए जाएं तो आपको पता होनी चाहिए। अब इस ब्रिज की जो लोकेशन है वो मैं आपको मैप पर समझाता हूं। ये रहा लेह, ये रहा मनाली, ये रहा श्रीनगर और ये है कारगिल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल रीजन में। अभी क्या है कि लद्दाख रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पर चाइना का एग्रेशन हर कुछ सालों में देखने को मिलता है। तो चाइना के एग्रेशन से लड़ने के लिए भारत की आर्मी को लेह लद्दाख रीजन में ऑल वेदर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, ताकि हम जरूरत पड़ने पर वहां पर सोल्जर्स को, टैंक्स को, आर्टिलरी को पहुंचा सकें। और उसके लिए 2 मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता है श्रीनगर से कारगिल होकर जो ये वाला हाईवे आ रहा है, लेकिन इस हाईवे में प्रॉब्लम क्या है कि ये एलओसी के काफी नजदीक है। कारगिल युद्ध के दौरान इसके ऊपर डायरेक्ट शेलिंग करी गई थी। दूसरा हाईवे है ये वाला लेह से मनाली का हाईवे, जो बाइकर्स की नंबर 1 पसंद है। हर किसी का सपना होता है कि लेह मनाली बाइक पर करेंगे, क्योंकि ये काफी टफ रोड है, इतना अच्छे से बना हुआ भी नहीं है। हालांकि अब तो इसके कई पोर्शंस में पेव्ड रोड आ गई है, बाकी पहले तो ये ऑलमोस्ट पूरा कच्चा रास्ता टाइप हुआ करता था कुछ साल पहले तक। तो लेह मनाली हाईवे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक दूसरा रोड है लेह को कनेक्ट करने के लिए बाकी पूरे इंडिया से। लेकिन इस हाईवे पर प्रॉब्लम यह है कि यहां पर बहुत सारे ऊंचे पास आते हैं, 4 बड़े बड़े पास आते हैं। रोहतांग, बारालाचला, तंगलंगला, लाचुंगला, ये कुछ पास हैं जो इस पूरे रूट पर आते हैं और इन सभी के कारण ये हाईवे पूरे 12 महीने खुला नहीं रह सकता है, क्योंकि ऊंचे पासेस पर बर्फ आ जाती है और उस बर्फ के कारण ये हाईवे 5-6 महीने, 7 महीने ब्लॉक हो जाते हैं। तो बीआरओ इनको कंटिन्यूसली ओपन रखने की कोशिश करता है, बट हमेशा सक्सीड नहीं होता। अब यहां पर ये जो रेड मार्कर है, इस जगह ये नया ब्रिज ओपन किया गया है। आइए एक बार मैप में भी आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो अगर आप मनाली से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे नॉर्थ की तरफ जाते समय एक यहां पर एक स्ट्रेट रोड नजर आ रही है। ये क्या है? अटल टनल, जो रिसेंटली इनॉग्रेट करी गई है। तो इसी अटल टनल को, यानी कि जो रोहतांग दर्रे के नीचे से पास हो रही है, इसको आप क्रॉस करके उत्तर की तरफ निकलेंगे, इसके नॉर्थ पोर्टल पर निकलेंगे तो आगे लाहौल वैली शुरू हो जाती है। और इसी लाहौल वैली को क्रॉस करके जब यहां आते हैं दारचा के पास में, तो यहां दारचा में यह ब्रिज बना हुआ है। ओके, तो इसकी लोकेशन आप केवल दारचा नाम याद रख लेंगे तो भी बहुत होगा।
और ये वो नया ब्रिज है, यहां पर आप पुराना ब्रिज देख सकते हैं। तो दिस इज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बरसी ब्रिज। बरसी ब्रिज को कुछ न्यूज रिपोर्ट्स लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज ऑफ द कंट्री बता रही हैं और कुछ न्यूज रिपोर्ट्स सेकंड लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज बता रही हैं। यहां पर स्टील होना चाहिए था। अब इशू ये है कि पिछले साल लद्दाख में एक और ब्रिज बनाया गया था जिसका इनॉग्रेशन 2019 सितंबर में किया था हमारे रक्षा मंत्री ने। तो उस ब्रिज का नाम है कर्नल चेवांग रिंचन सेतु, श्योक नदी के ऊपर ये बना हुआ है। इसकी लेंथ है 425 मीटर। बरसी ब्रिज कितना लंबा है? 360 मीटर। तो लंबा तो ये है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से भी जब सर्च किया तो मुझे कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं मिला कि ये चेवांग रिंचन सेतु क्या पूरी तरह से स्टील का बना है। इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं भी इकट्ठा नहीं कर पाया हूं। कई बार हम भी फेल हो जाते हैं, तो दिस इज वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि लॉन्गेस्ट या सेकंड लॉन्गेस्ट पर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। सवाल आएगा तो या तो नदी के बारे में आएगा, या लोकेशन के बारे में आएगा, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे इंटरव्यूज एक्सेट्रा में पूछा जा सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। अब ये जो जगह है डारचा, ये लाहौल वैली में स्थित है, 33 किलोमीटर अहेड ऑफ किलोंग, विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डिवीजन। और इसका एल्टीट्यूड देखिए आप, 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये गांव स्थित है और यहां पर ये ब्रिज बना है। तो ये ब्रिज 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और ये गांव आखिरी परमानेंट सेटलमेंट है अगर आप मनाली से लेह की तरफ जाते हैं। इसके आगे कोई परमानेंट गांव नहीं बना हुआ है। ये ब्रिज पूरा स्टील का बना है। इसका सुपर स्ट्रक्चर स्टील बीम से बना है। 5 पिलर्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसे कंस्ट्रक्ट किया है 70 आरसीसी ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इस ब्रिज को बनाने में काफी दिक्कतें आई क्योंकि एक तो ये टेरेन बहुत मुश्किल है। यहां पर पहली बात तो पूरे 12 महीने कनेक्टिविटी ही नहीं रहती है, तो कंस्ट्रक्शन वैसे ही 5-6 महीने तक चल पाता है। उसके बाद भी वहां पर मौसम खराब हो जाता है, कभी बारिश हो गई उसके कारण कंस्ट्रक्शन मटेरियल बह जाता है। विंटर्स में बहुत समस्याएं हैं और कई तरह की प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण इस ब्रिज को बनने में 10 साल का समय लगा है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि यहां जब ऑलरेडी ब्रिज बना हुआ है तो एक नया ब्रिज बनाने की क्या जरूरत थी? क्या इतना सा गाड़ी कच्चे में नहीं चला सकते लोग? ये नया ब्रिज क्यों बनाया? तो आपकी बात भी सही है कुछ हद तक, लेकिन जब पानी का लेवल कम होता है तब तो यहां पर काम चल जाता है। लेकिन जब पानी का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, अगर हल्की सी भी बारिश होती है या फिर बर्फ पिघलना शुरू होती है, तो क्या होता है कि इन रास्तों के ऊपर से पानी बह जाता था और जब भी कभी बारिश हुई तो डेफिनेटली ये ब्रिज भी डूब जाता है और यहां पर बहुत बार गाड़ियां फंस जाती थी। कई बार यहां घंटों या कई दिन का भी जाम लग जाता था क्योंकि ये ब्रिज यूजेबल नहीं रहता था। तो इस ब्रिज के ऊपर काफी समय से काम चल रहा था। अब ये पूरे नदी को स्पान करता है। आप देखिए यहां पर हाइट है, यहां पर भी हाइट है, तो अब ये नदी के ऊपर से ब्रिज बना हुआ है। तो पानी कितना भी बह जाए इस ब्रिज के लेवल तक नहीं आने वाला है। तो ये रोड एक तरह से आप मान लीजिए 12 महीने चालू रहेगी। पुरानी रोड में क्या समस्या थी कि ये डूब जाती थी जब भी कोई लैंडस्लाइड हुआ या फिर पानी का लेवल बढ़ गया तो ये रोड बिल्कुल अनयूजेबल हो जाती थी, जिसके कारण कई दिनों तक ये रोड ब्लॉक रहती थी पहले। खास करके जो लेह मनाली जिन्होंने रूट किया हुआ है उन लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी। यहां पर बाइक्स, कार्स, बहुत कुछ फंस जाता है। तो इसीलिए ये नया ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ब्रिज की अगली इंपॉर्टेंस ये है कि निम्मू पादम दारछा रोड का ये एक इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दारछा से ही ये नया 3rd रोड बनाया जा रहा है लेह के लिए। तो तीसरा एक्सेस कैसे है मैं आपको समझाता हूं। देखो, लेह तक पहुंचने के अभी तक केवल 2 रास्ते थे। पहला ये कारगिल वाला जो रूट है, श्रीनगर से होते हुए कारगिल जाइए और दिस इज द रूट नंबर 1। सेकंड वाज वाया मनाली, तो ये जो मनाली लेह वाला हाईवे है दैट वाज रूट नंबर 2। लेकिन अब बीआरओ कई सालों से कोशिश कर रहा है कि एक तीसरा एक्सेस खोला जाए, क्योंकि इन दोनों में जो समस्याएं हैं रूट नंबर 1 और 2 में, वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। यहां वाला एलओसी के बहुत नजदीक है और ये वाला जो हाईवे है इसमें बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पासेस है, तो ये रोड बहुत ही डिफिकल्ट है मिलिट्री के मूवमेंट के लिए। तो इसीलिए अब ये एक तीसरा एक्सेस बनाया जा रहा है जिसमें पादुम और निम्मू से होते हुए लेह को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जो तीसरा रोड है इसमें दारचा से ही रोड अलग होता है, तो यहां से होते हुए ये तीसरा हाईवे निकलेगा और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये 3rd एक्सेस कहला रहा है। दिस इज द 3rd एक्सेस इनटू लद्दाख। और इस रोड का फायदा ये होगा कि मनाली से निकलकर अटल टनल को यूज करते हुए आर्मी के कॉन्वॉयज इस रोड को यूज कर सकते हैं और चाइना के बॉर्डर से बहुत दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हैं बॉर्डर यहां पर है, ये रोड काफी अंदर के एरिया से निकल रही है। तो जो एलएसी है, यहां कहीं पे एलएसी है, उससे भी काफी दूर है। तो इस हाईवे को कोई थ्रेट नहीं रहेगा। इन केस कभी जंग भी छिड़ जाती है तो ये रूट जो है ले जाने का पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा अटल टनल को यूज करते हुए। और 3 ऊंचे ऊंचे पासेस जैसे बारालाचला, तंगलंगला और लाचुंगला को अवॉइड करते हुए आर्मी कॉन्वॉयज लेह तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट